जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल के एचडब्ल्यू आर्ट्स में स्वागत है। आज मैं लेके आया आपके लिए एक नई वीडियो जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की सीरीज शुरू करी थी, उसका पार्ट 15 है ये। इससे पहले हम 14 पार्ट डाल चुके हैं, चैनल पर विजिट करके उन्हें देख सकते हो। साथ ही साथ हमारी इंस्टा आईडी है कि एचडब्ल्यू आर्ट्स के नाम से, उस पर जाके फॉलो करो। और जो इंडियन पॉलिटी की सीरीज है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, इंडियन ज्योग्राफी पूरी तरीके कंप्लीट हो चुकी है। तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी है। ओके, तो सबसे पहले शुरू करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 1885 में किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना करी गई थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और पहले सम्मेलन जो हुआ था पहला, वो मुंबई में हुआ था। उसके बाद बात करें बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन हुआ था सन 1905 में, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और बंगाल के विभाजन के विरोध में हुआ था यह आंदोलन। इससे तीन महत्वपूर्ण नेता उभर कर आए थे, लाल बाल पाल, ओके, लाल बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इसके अलावा बात करें आगे मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। कब? 1906 में। किसके द्वारा की गई थी? आगा खान, सलीमुल्लाह खान, दो भाइयों के द्वारा, वो दो लोगों के द्वारा की गई थी, आगा खान, सलीमुल्लाह खान के द्वारा। ओके, 1906 में ढाका में। इसके अलावा बात करें हम कांग्रेस विभाजन। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? सन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। कहां पे? सूरत अधिवेशन में सन 1907 में जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था, गरम दल और नरम दल में। ओके, जिसमें हम एक्सट्रीमिस्ट और मॉडर्निस्ट दो अलग अलग धाराएं बट गई थी। उसके बाद बात करें हम होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। मतलब इसकी शुरुआत और किसके नेतृत्व में हुई थी? दो लोगों के द्वारा बनाई गई, एक एनी बेसेंट के द्वारा और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उसके बाद बात करें लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौते की बात करें, ये कब हुआ था? सन 1916 में लखनऊ समझौता। और किस किस के बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ये समझौता हुआ था। और कांग्रेस का एकीकरण भी हो गया था इसमें। दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। उसके बाद बात करें मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी? 1917 में। कब? 1917 में 20 अगस्त 1917 को भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई थी। उसके बाद बात करें रॉलेट एक्ट। एक ऐसा काला कानून जिसमें कहा गया था बिना अपील का, बिना वकील का जो कानून था वो था काला कानून, जिसे कहा गया रॉलेट एक्ट। सन 1919 में आया काला कानून, जिसके अंदर किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता था। ओके, उसके बाद बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 में 13 अप्रैल की वो घटना थी जिस दिन लोग समाहित हुए थे, एक जगह इकट्ठे हुए थे और अचानक से क्रूरता के साथ जनरल डायर के द्वारा गोलीबारी का आदेश दे दिया गया। 13 अप्रैल 1919 का दिन पंजाब के अमृतसर में, एक ऐसा काला दिन जो जिंदगी भर कोई व्यक्ति अपने जिंदगी में नहीं भूल पाएगा, और जिनके साथ हुआ था उनकी तो पीढ़ी नहीं भूल पाएंगे। ओके, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसका बदला लेने के लिए उधम सिंह ने सन 1940 में हत्या करी थी जनरल डायर की, लंदन में जाकर। ओके, 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और उसके बाद में बात करें खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन हुआ था सन 1919 में। मोहम्मद अली शौकत अली, दो भाई थे, उनके नेतृत्व में हुआ था खिलाफत आंदोलन। ओके, उसके बाद बात करें हंटर कमेटी की स्थापना हुई थी। हंटर कमेटी की जांच पड़ताल हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की 1920 में। कब? 1920 में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था इसकी पूरी जांच पड़ताल के लिए। उसके बाद बात करें हंटर कमेटी के बाद कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। एक स्पेशल अधिवेशन बुलाया गया था 1920 में, विशेष अधिवेशन था कांग्रेस का 1920 में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था इसमें। उसके बाद बात करें बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। सन 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। ओके, उसके बाद बात करें असहयोग आंदोलन का आरंभ। असहयोग आंदोलन सन 1920 में 1 अगस्त को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। आगे बात करें अब चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? सन 1922 में, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था। गोरखपुर जिले का जो चोरी चोरा जो क्षेत्र है वहां पर ये घटना हुई थी। एक आग लगा दी जाती है थाने में और पूरी तरीके गांधी जी ने कहा कि हिंसा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको वापस ले लिया। उसके बाद बात करें स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना सन 1923 में हुई थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1924 में। साचिंद्र सान्याल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? साचिंद्र सान्याल। उसके बाद बात करें साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? साइमन कमीशन भारत कब आया तो वो बात अलग है, साइमन कमीशन की नियुक्ति अलग चीज है। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग आया था, जिसमें सारे के सारे
व्हाइट लोग थे, जिस कारण से इसे व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बात करें हम कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन। कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ था सन 1927 में, जिसमें स्वतंत्रता भारतीयों का लक्ष्य है घोषणा की गई और प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद बात करें साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ सन 1928 में और इसका विरोध कर रहे थे। 3 फरवरी 1928 को आया था। भारत में लाल लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार हुआ और लाठी से उनकी हत्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बात करें नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट सन 1927 में आई थी। नेहरू रिपोर्ट जब पंडित मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में ये रिपोर्ट तैयार की गई थी अगस्त 1928 में। उसके बाद बात करें बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में हुआ था और गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में आंदोलन था। इसके नेतृत्वकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने ही उनको दी थी। उसके बाद बात करें लाहौर षड्यंत्र केस सन 1929। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को हुआ था, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंक दिया जाता है डराने के लिए और खुद ही कह दिया जाता है सामने ही बिल्कुल कि हमने फेंका है। ओके, वो आतंक फैलाना चाहते थे, उनके आवाज को वो ब्रिटिशर तक पहुंचाना चाहते थे। उनके असेंबली में उनके द्वारा बम फेंक दिया जाता है। किसके द्वारा? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा। उसके बाद बात करें कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन सन 1929। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो था सन दिसंबर 1929 में हुआ था। पहली बार किसी युवा के हाथ में छड़ी गई थी और अध्यक्षता की। वो अध्यक्ष कौन बने थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू, जो इसमें अध्यक्ष बने और इसमें पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव भी पास किया गया। उसके बाद बात करें स्वाधीनता दिवस की घोषणा 1930। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को की गई और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई। उसके बाद बात करें नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह का हुआ सन 1930 में। 12 मार्च सन 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती से आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर कानून को तोड़ा गया, नमक कानून। ओके, इसमें उसके बाद में बात करें सविनय विज्ञान आंदोलन सन 1930। सविनय विज्ञान आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद में हम बात करें प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये कब हुई थी? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर सन 1930 को हुई थी और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री उस समय थे ब्रिटिशर्स के, वो थे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में हुआ था और रैमजी मैकडोनाल्ड वहाँ के प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा आगे जो महत्वपूर्ण घटना है उन्हें आगे देखते हैं। आगे बात करें हम स्वाधीनता दिवस सन 1930। तो स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 1930 में मनाया गया। स्वाधीनता दिवस जो है किस दिन मनाया गया था ये आपको पता ही है। 1930 में देश भर में 26 जनवरी का दिन एक स्वाधीनता दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया गया। उसके बाद गांधी इरविन समझौता सन 1931। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते हैं। गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी और वाइस राय थे उस समय लॉर्ड इरविन, दोनों के बीच में सविनय विज्ञान आंदोलन को स्थगित करने के लिए घोषणा की गई। उसके बाद बात करें सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सन 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 7 सितंबर 1931 को गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया और इसमें दूसरा इसी वजह से खास था क्योंकि गांधी जी ने भाग लिया था। तीनों भाग लेने वाले एक ही व्यक्ति थे, वो थे बी आर अम्बेडकर। ओके, उसके बाद बात करें कम्युनल अवार्ड सन 1932। कम्युनल अवार्ड जो कि मैकडोनाल्ड द्वारा प्रथम पत्र को प्रदान किया गया और 16 अगस्त 1932 को ये रखा गया। फिर बात करें पूना पैक्ट की, पूना समझौता 24 सितंबर सन 1932 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में समझौता होता है, जिसके तहत सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्था सभाओं में प्रारंभ में राज्यों में 71 स्थान सुरक्षित किए गए और बाद में जो बढ़ाकर 148 कर दिए गए। उसके बाद बात करें तीसरा गोलमेज सम्मेलन, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को हुई थी सन 1932। ओके, ध्यान रखना 1930, 1931, 1932 तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तीनों लंदन में हुई थी। तीनों भाग लेने वाले कौन थे? बी आर अम्बेडकर और गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ओके, उसके बाद तीसरी गोलमेज सम्मेलन की 1932 में हुआ तीसरा गोलमेज सम्मेलन और ये कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था इसमें 17 नवंबर 1932 को। उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट, वो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनी थी। आचार्य नरेंद्र देव के रूप में इनकी स्थापना की गई थी। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, एम.एन. जोशी इसके अलग अलग और भी सदस्य थे। उसके बाद बात करें भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम सन 1935 में आया और किसके उसमें आए थे? लॉर्ड वेलिंगटन के, जब उस समय पर वायस रहे थे। उसके बाद बात करें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया था 1 मई सन 1939 को। उसके बाद बात करें मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस का मना 22 दिसंबर सन 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल त्याग पत्र में मनाया गया।
उसके बाद बात करें पाकिस्तान की मांग सन 1940। पाकिस्तानी मांग 24 मार्च सन 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। फिर बात करें अगस्त प्रस्ताव की। अगस्त प्रस्ताव सन 1940 में आया। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त सन 1940 को, और ये वायसराय लिनथिंगो को दिया गया था। उसके बाद बात करें क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, मार्च 1942 में सर स्टेफन क्रिप्स के नेतृत्व में। उसके बाद बात करें भारत छोड़ो प्रस्ताव। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था सन 1942 में, भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा गया। ओके, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा, उसी में गांधी जी के द्वारा काम को नारा दिया गया था, करो या मरो। ओके, उसके बाद बात करें हम शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून सन 1975 को 45 को सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था, इसमें सबने भाग लिया था लोगों। उसके बाद बात करें नौसेना का विद्रोह, नेवी का। नेवी के द्वारा विद्रोह किया गया कब? 19 फरवरी सन 1946 को मुंबई में। उसके बाद बात करें प्रधानमंत्री एटली की घोषणा, क्लाइमेट एटली, जो क्लाइमेट एटली इन्होंने घोषणा करी 15 मार्च सन 1946 को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दे दिया। उसके बाद बात करें कैबिनेट मिशन। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसमें 3 सदस्य थे, सर स्टेफन क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। तो ये 3 लोगों के नेतृत्व में ये आया था, और इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। उसके बाद बात करें प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस सन 1946 में 16 अगस्त 1946 को मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। फिर बात करें अंतरिम सरकार की। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सन 1946 में। ओके, 2 सितंबर को नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं अंतरिम सरकार में, और इसने शासन सन 1952 तक संभाला था, जब तक कि पहला चुनाव नहीं हो गया था। उसके बाद बात करें माउंटबेटन योजना की। 1947 में आई। 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। उसके बाद बात करें स्वतंत्रता की प्राप्ति। भारत को सन 1947 में 15 अगस्त का दिन था, वो जिस दिन स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गई। भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से भारतीय गणतंत्र की स्थापना कर दी गई। तो ये थी इंपोर्टेंट बातें, जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित है। इस वीडियो में हमने सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करी है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इसको शेयर करो, जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें स्टूडेंट तक पहुंचाओ, ताकि उनको हेल्प मिल सके। और ये फ्री एजुकेशन है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।